Okay, guys, let's begin. So we were discussing equation of circle passing through three non-collinear points, isn't it? तो guys remember we always start with general form, है ना? General form से हम start करते हैं. And what is general form of circle? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है ना वो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे आपको जी एफ और सी के इसमें तीन कंडीशंस मिलेंगे. उसको सॉल्व किया मैंने, यूजुअली सब्ट्रैक्ट 1 and 2, सब्ट्रैक्ट 1 and 3 या 2 and 3, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा. जी और एफ में लीनियर आ गया, उनको सॉल्व किया तो जी मिलेगा, एफ मिलेगा, फिर सी मिलेगा, है ना. तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके. तो लेट्स लुक एट one more question based on this fact right now. Find EOC passing through 4,1 and 6,5 whose center lies on 4x plus y is equal to 16. Whose center lies on 4x plus y is equal to 16. Next question. Find locus of center of circle whose one end point of diameter is 3,3 while other end lies on x plus y is equal to 4. ठीक है. अच्छा, अभी देखो, let's see how question number 1 is different from the ones which we have done in our last class. ये देखो, equation of circle passing through 2 points, है ना, and center lies on this line. तो कल वाला क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वहां यू हैव बीन गिवन 3 पॉइंट्स वर गिवन टू अस. सो तीनों पॉइंट्स हम उसमें डाल के जी एफ और सी में कंडीशन निकालेंगे. या इस पर्टिकुलर केस में अपना पहला कंडीशन क्या होगा? अब पहला पॉइंट इसमें डालेंगे 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c0. ये हो गया पहला कंडीशन. माने दिस इज 17, है ना. और दूसरा कंडीशन होगा, अब ये इसमें डालेंगे 36 प्लस 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c0. इनका सम कितना होता है? 3 4 5 61. ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2. ठीक है. और सेंटर इस लाइन पे लाई करता है. ओके, नाउ सेंटर उस लाइन पे लाई करता है. लेकिन रिमेंबर जनरल फॉर्म के लिए सेंटर का क्या फॉर्मूला है? माइनस जी माइनस एफ उस पर लाई करता हूं. तो -4g माइनस एफ इज 16, माने 4g प्लस एफ इज इक्वल टू -16. ये हो गया कंडीशन नंबर 3. सिंपल है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो c एलिमिनेट हो जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से. ये देखो 61 माइनस 17, 2 माइनस 1 करेंगे. अच्छा 12, अच्छा ये निकालो, है ना. 61 माइनस 17 मैं ये वाला कर लूंगा तब तक. ये 4g 10f माइनस 2f 8f cc कैंसिल 0. ठीक है. अच्छा 61 माइनस 17 कितना होता है? 51 माइनस 7 50 माइनस 6 44. अच्छा चाहिए तो शायद से हम 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ, है ना. तो ये g प्लस 2f इज इक्वल टू -9. ये कंडीशन 4 है. अब आप जानते हैं कैसे सॉल्व करें इसको, है ना. रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू ऑन योर ओन. ठीक है. क्या इसका कोई दूसरा मेथड है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टैंडर्ड है. सॉल्व किया आंसर आएगा, है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी देखो, वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज देयर इज अल्टरनेट मेथड फॉर दिस. ये देखो, सर्कल पे 2 पॉइंट्स दे रखा है. मान लो ये सर्कल है, उस पर 2 पॉइंट्स है, उस पर 2 पॉइंट्स है ऑलरेडी. नाउ
सेंटर लाइज ऑन सम रैंडम लाइन, कोई रैंडम लाइन, सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। यस, नाउ रिमेंबर स्ट्रेट लाइंस के वक्त हमने ये किया था, अगर अपने पास तीनों वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, हाउ डू यू फाइंड सर्कमसेंटर? स्ट्रेट लाइंस के वक्त हमने डिस्कस किया था। Remember, how do you find, using straight lines, how do you find circumcenter? By finding any two variables, any two perpendicular bisectors. किसी भी दो साइड्स का perpendicular bisector निकालो, जहां वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही क्या होता है? circumcenter होता है। That's the concept we could apply here. देखो दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया, इनका perpendicular bisector जो है it has to pass through। आया समझ में? मैंने ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, कोई भी दो पॉइंट्स दे रखा है सर्कल पे, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, प्लीज कीप दिस इन माइंड, है ना। एक्चुअली क्या है, ये दो पॉइंट्स का लाइन ज्वाइनिंग जो है वो कॉर्ड है, और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्चुअली हमने एक नाम दिया है नॉर्मल करके, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑफ सर्कल, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड एक्चुअली पासेस थ्रू सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और डायमीटर तो है ही अपने पास, तो दोनों डायमीटर्स है अपने पास, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू सेंटर। और जैसा ही सेंटर आ गया, कोई भी डिस्टेंस अप्लाई करो, कोई भी डिस्टेंस फार्मूला, इससे या इससे, उससे आपको r मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी डिस्कस दिस, है ना। तो आई होप कि अच्छा देखो, आप दोनों भी मेथड से करो, आई वुड बी हैप्पियर इफ यू डू इट बाय बोथ मेथड्स, है ना। दोनों मेथड से आप करो एंड देन समझो कि कौन सा इजियर था, और दोनों मेथड से आपका जो आंसर आ रहा है इट हैज टू बी सेम। ओके, एनीवे अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड इज अ सिली क्वेश्चन, राइट। व्हाट इज इट ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट सर्कल, ही इज टॉकिंग अबाउट यू नो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, फाइन। वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 3,3, लेट दिस बी a, मान लो। He is asking us another end point of diameter and center, ठीक है। शायद से ये हमने किया था कब, स्ट्रेट लाइन्स के वक्त किया था शायद से, वो सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन याद है। टू वर्टाइसेस गिवन, सेंट्रोइड लाइज ऑन दिस लाइन, तो थर्ड वर्टेक्स का लोकस क्या है, ये अपने पेपर में भी आता है शायद से। सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आपने नोटिस किया यहाँ अदर एंड पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, माने अदर एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, अदर एंड पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, माने वो मूव हो रहा है, माने ये जो है दिस इज एक्चुअली लोकस ऑफ अदर एंड पॉइंट्स, है ना। अच्छा, तो अदर एंड पॉइंट जो है वो x और y के टर्म्स में है, ठीक है। हम अदर एंड पॉइंट को लेंगे x और y, लेकिन अपने को लोकस किसका निकालना है, सेंटर का, और जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम लेते हैं हमेशा और x, y depending upon whether there is x, y or not already. Since there is already x, y देखो, other end point इस पर लाई कर रहा, तो हम यहाँ h, k लेते हैं, ठीक है। So obviously we apply geometric condition. What is the geometric condition? Middle point, simple. So 3 plus x by 2 is h, 3 plus y by 2 is k. आपके पास x और y के इसमें कंडीशन है, देखो अदर एंड पॉइंट इस पर लाई कर रहा, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे 2h minus 3, y की वैल्यू निकालेंगे 2k minus 3, उठा के उसमें डालेंगे, तो x plus y 2h minus 3 plus 2k minus 3 is 4, तो 2h plus 2k is 10, तो h plus k is 5. So remember what do we do in the end? We replace hk by xy, है ना। तो गाइस ऐसे लोकस क्वेश्चंस ना कभी भी हमेशा दे कीप आस्किंग, है ना। एनीवे यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, राइट। सो जो सिचुएशन जो है उसको आपको फिगर के इसमें रिप्रेजेंट करना है, एंड रिमेंबर ये जो ऑलरेडी लोकस दे रखा था दूसरा एंड पॉइंट का और सेंटर का लोकस निकालना था अपने को, तो हमने इसको h, k से स्टार्ट किया और सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। देन गो विद दिस वी फिनिश diametric form and what do you say, equation of circle passing through 3 non-collinear points, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। right now this will be concept number
पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ऑलरेडी हम कर चुके कब, स्ट्रेट लाइन के वक्त। रिमेंबर स्ट्रेट लाइन के वक्त क्या फंडा था बेसिकली, रिमेंबर अपने पास एक लाइन होता है ax plus by plus c is equal to 0, इसका हमने नाम दिया है l, रिमेंबर, और एक गिवन पॉइंट होगा p x1 y1। याद है कितने केसेस थे, हाउ मेनी केसेस वेर पॉसिबल, 3 केसेस। एंड रिमेंबर फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूट पॉइंट इन द लाइन, व्हाट वाज दैट, l11। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया it lies above, good, l11 equal to 0, l11 less than 0, below, है ना, below on above, isn't it? same funda is applicable here also, but remember अभी आगे जाके जैसे कि ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, क्या नाम है इसका, फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो सिमिलरली अगर हम किसी सर्कल का इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो वो हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, जनरल फॉर्म से हमेशा, है ना। तो पहली बात, लेट द सर्कल बी S, एंड रिमेंबर जनरल फॉर्म माने S, जैसे कि L लेते हैं, और उसमें क्या है कि x² y² का कोएफिशिएंट ऑलवेज हैज टू बी 1, तब जाके वो S होता है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, x² y² का कोएफिशिएंट शुड बी 1, तो x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये S है ना। अच्छा, इक्वल टू 0 है बट इतना सा S होता है, ठीक है। ये सर्कल है। अब ऑब्वियसली बताओ कि सर्कल इस प्लेन को कितने रीजन्स में डिवाइड करता है, 3 रीजन्स में। एंड व्हाट आर दोस रीजन्स, वन इज वेरी गुड, आउटसाइड, ऑन, इनसाइड। अच्छा ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है P x1 y1 जो बाहर है, कोई एक और पॉइंट है Q x2 y2 जो ऊपर है, और कोई एक तीसरा पॉइंट है x3 y3 जो सर्कल के अंदर है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसा हमने यहां किया है ना, जैसा हमने यहां किया, पॉइंट लाइन में डाला, सेम हियर पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में डालेंगे, जैसे कि S11 देखो L11 मैंने बेसिकली S11, अच्छा S11 का मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, which is x1² y1² 2gx1 2fy1 + c, है ना। ये पॉइंट बाहर है, इसका मतलब सर्कल के बाहर है, इसका मतलब S11 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट्स गुड, सिंपल, इट हैज टू बी पॉजिटिव, एज सिंपल एज दैट। और ये देखो ये सेकंड पॉइंट जो है, ऑब्वियसली S22 क्या आएगा, S22 कितना आएगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो ऊपर है, ऑफ कोर्स राइट, क्योंकि वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा S33 क्या आना चाहिए, एज सिंपल एज, ठीक है। बट हम उसको इन शॉर्ट जनरलाइज करेंगे, कि S11 greater than 0, S22 equal to 0, S33 less than 0। सो इन जनरल कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, राइट, तो S11 greater than 0 आया, इसका मतलब P lies outside, equal to 0 आया, P lies on, less than 0 आया, P lies inside। बस यही आ सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा अब देखो, अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है, प्यारा प्रूफ है, वो क्या है देखते हैं। अच्छा ये कौन है, सेंटर, विच इज गिवन बाय -g -f, जॉइन किया प्रियंका चोपड़ा। अब यहाँ प्रियंका चोपड़ा जो है वो किससे कंपेयर किया जा सकता है, रेडियस से। अगर यदि पॉइंट बाहर होता तो PC शुड बी सिंपल, PC शुड बी ग्रेटर देन R। PC का मतलब डिस्टेंस, कैन आई से x1 + g होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला P और G के बीच में, प्लस y1 + f का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस शुड बी ग्रेटर देन रेडियस। रेडियस कितना होता है इस सर्कल के लिए, √g² + f² माइनस, ये देखो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो आप सीधा रूट और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। इसको एक्सपैंड करो, क्या आएगा, x1² + 2gx1 + d² y1² + 2fy1
प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी एफ फटफट। और क्या आया बेसिकली x1 स्क्वायर प्लस 2g x1, सॉरी रीअरेंज करेंगे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 इधर शुड बी ग्रेटर देन, यही आया अपना सिंपल। बाहर है इसलिए ग्रेटर, ऊपर होता इक्वल, अंदर होता प्लस, है ना। तो हमने बेसिकली पीसी ग्रेटर देन आर वाला फंडा अप्लाई किया क्योंकि पी वाज आउटसाइड, तो इसलिए ये वाला कंडीशन है ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, सिंपल है, इसका कोई जरूरत नहीं था, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग हमेशा होना चाहिए अपने पास, राइट। तो काम की बात ये है कि S11 बस, है ना, S11। चलो आगे क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, ठीक है। चलो राइट ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स P5,4 Q0,0 R8,2 with respect to circle x square plus y square minus 6x minus 8y is equal to 0. Find number of, चलिए करो फटाफट, integral values of lambda for which p lambda comma lambda lies inside x square plus y square minus 50 या is equal to 50 inside this circle, है ना, inside। ठीक है, वेरी सिंपल, वी फाइंड S11। ये देखो गाइस, इसको S कंसीडर करने से पहले मेक श्योर कि कांस्टेंट टर्म इज ट्रांसपोज टू LHS और x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, तो ये सीधा आपका S होगा। ठीक है, तो पहले p डाला हमने, मान लो S11, हाउ मच इज S11? 25 प्लस 16 माइनस 30 माइनस 32, कितना था, नेगेटिव आ रहा है क्या? 25 प्लस 16 माइनस 30 नेगेटिव आ रहा है ये पक्का। तो जो भी नंबर है ये नेगेटिव है, सो सिंपली p लाइज इनसाइड, सिंपल। अब q के लिए फाइंड करेंगे। अच्छा, आप इस ऐसे सब्स्क्रिप्ट भी दे सकते हो, sp sq, ऑरिजिन डालेंगे अभी, अरे ऑब्वियसली एवरीवन नोज दिस, लाइक S11 आ रहा 0, है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तभी अपने को पता होना चाहिए। एनीवे, देयरफॉर q लाइज ऑन। अच्छा, व्हाट अबाउट SR? Eight 64 plus 4 minus 48 minus 16, 64 plus 4 68 minus 64 शायद है ना, 4 आ रहा which is positive, therefore R lies outside, simple। चलो एनीवे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है ना। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे ऐसे ले सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ऐसा इसको s ले सकते हैं, हां, माइनस 50 ये आपका s है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि ये p लैम्डा का लैम्डा सर्किल के अंदर है, तो ऑब्वियसली रिमेंबर S11 शुड बी नेगेटिव, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 50 लेस देन 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0। क्या ये तो इनइक्वालिटी है? इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अपने पास एक ही मेथड है, व्हाट इज दैट मेथड? वेरिकल मेथड। गुड, तो रिमेंबर वेरिकल मेथड के लिए भी ऑलवेज फैक्टराइज करते हैं हम LHS को, तो क्लियरली लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 5 इज लेस देन 0। लेस देन का मतलब बीच में, माने -5 और 5 के बीच में, या आप अपना नॉर्मल कैसे, इधर -5 इधर 5, दोनों इसमें लैम्डा का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस, सिंपल। तो नेगेटिव चाहिए तो बीच में, माने लैम्डा लाइज बिटवीन -5 एंड 5,
उनको क्या चाहिए था, इंटीग्रल वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज है ना? तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अरे हाँ, -4 इधर, 4 वैल्यूज इधर, 4 वैल्यूज उधर, और बीच का तो कितने वैल्यूज हो गए, 9 एंड 0। दिस कुड बी अ टिपिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन, राइट? Anyway, now moving on to the next concept. अच्छा, fine. This will be concept number 9. Fine. Okay, write down maximum and minimum distances of a point from circle. रिमेंबर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कल? सर्कल का मतलब, रिमेंबर सर्कल का मतलब उसका सेंटर नहीं, सर्कल का मतलब सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, मान लो ये एक पॉइंट है, अच्छा तो ये पॉइंट कहाँ है? पहला क्वेश्चन, कहीं पे भी हो सकता, बाहर, ऊपर या अंदर, इज इट? ठीक है, इसका मतलब तीनों केसेस बनेंगे, तीनों केसेस बनेंगे। मान लो केस 1 में P लाइज आउटसाइड, फिर P लाइज आउटसाइड दिस, तो मान लो P यही कहीं है, और मान लो ये जनरल सर्कल है, से विच इज -d, सेंटर। सो अगर मैंने पूछा कि इस पॉइंट से इस सर्कल का दूरी मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा? What do you think? मैंने आप बताओ, क्या ये वाला पॉइंट से मैक्सिमम होगा क्या, या मिनिमम? कौन सा वाला पॉइंट से मिनिमम होगा? ये वाला पॉइंट से, इधर वाला पॉइंट से? क्या क्या लग रहा है? यस, वो कौन है? अरे फेवरेट है अपना चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, है ना? तो क्या करना है आपको, बस ज्वाइन करो, मिला लो उसको, है ना? बस उसको मिलाना है आपको, बस ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली ज्वाइन पीसी, और एक्सटेंड भी किया। अच्छा ठीक है, ये कोई पॉइंट है, मान लो इसका नाम दिया Q, और मान लो इसका नाम दिया मैंने R। अब बताओ, नाउ रिमेंबर मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल का मतलब ऑन दिस सर्कल इनडायरेक्टली। तो आप बताओ विच इज द मिनिमम डिस्टेंस इन दिस केस? वेरी गुड, विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस? यार एज सिंपल एज दैट, क्या इसमें? अच्छा, तो क्या आप पॉइंट को सर्कल से ज्वाइन किया है, सेंटर से ज्वाइन किया है? अच्छा, नाउ गाइस रिमेंबर लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर इज डायमीटर, इसका दूसरा नाम है अगेन नॉर्मल है, इसका नाम है ना नॉर्मल। पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब नॉर्मल इज समथिंग व्हिच कम्स इनटू योर माइंड, शुड कम टू योर माइंड, है ना? क्योंकि सर्कल एक ऐसा है फाउंडेशन ले करता है, बाकी के चैप्टर्स में हम ये यूज करते हैं, ठीक है? एनीवे फॉरगेट अबाउट दैट। तो हमने पीसी को ज्वाइन कर लिया, तो वो पीसी सर्कल को Q और R में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? क्या हम Q फाइंड कर सकते हैं क्या? कैन यू फाइंड Q? देन भी अपना डिस्टेंस फार्मूला ये सब करना है क्या आपको? नाउ गाइस रिमेंबर अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है S0, ठीक है? और ये बाहर वाला पॉइंट है। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि हम PC फाइंड कर सकते हैं इजीली? कैसे? सेंटर है, पॉइंट है, डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, क्या ये मैं जानता कि ये कितना है, रेडियस है? अच्छा, तो अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड करना है तो मुझे Q और R निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या करना है आपको? PC, वेरी गुड, विल गिव यू मिनिमम, है ना? हाँ, PC minus R gives you minimum, whereas PC gives you maximum. सिंपल, पक्का? नहीं, अभी मुझे Q और R भी चाहिए, मुझे Q और R भी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्स, D max is, सॉरी मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, D minimum is PQ which is PC minus R, सिंपल, और D max is PR which is PC plus R,
अब मुझे ये Q और R ढूंढना है यार. What is simple elementary method? Q और R है कौन? Points. Yes. Points on circle and और. वो आया कहाँ से? बहुत सारे points. Yes. Diametric points. Okay. और. How did we literally obtain Q and R? Join करने से. Lies on circle as well as line. Indirectly, those points are. अरे हाँ collinear तो है. They are actually basically point of intersection of the straight line and circle. ये एक मेथड है. इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले इक्वेशन ऑफ पीसी निकालना होगा, प्रियंका चोपड़ा का इक्वेशन निकालना होगा, फिर इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सर्किल कॉम्प्लिकेटेड होता तो पूरा सॉल्यूशन पार्ट भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. या क्या अपने पास कोई दूसरा मेथड है क्या? We need to find points on the line at a distance of r units from minus d minus f. कौन सा फॉर्म है इसका? हाँ एकदम प्यार से है ना, गुस्से से नहीं बोलना, प्यार से बोलना है. कौन सा फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म. देखो गाइस, आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग है तो सर्कल्स विल फाइंड इट वेरी सिंपल, है ना. क्या C से R यूनिट्स ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, सिंपल सी बात है. लेकिन स्लोप कहाँ से मिलेगा? PC से स्लोप मिलेगा. सिंपल. तो टू फाइंड द P and Q, टू फाइंड पॉइंट्स, है ना, टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्स एंड मिनिमम डिस्टेंस. एक तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला. you can either go for point of intersection of ये diameter वाला line and circle, या you can also go for parametric. ठीक है. anyway हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं. चलो सेकंड वाला फटाफट, कुछ ज्यादा टाइम ले लिया हमने. what if P lies on the circle? मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? डिफिकल्ट क्वेश्चन. अच्छा, अभी भी आपको क्या करना है? अगेन जॉइन PC और अपना वाला Q P है खुद, इसलिए मिनिमम वाला. अच्छा, मैक्सिमम वाला कहाँ होगा? अदर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर. सिंपल है. क्या अभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या? हो रहा है. देखो D minimum is PQ, which is simply यहाँ तो लिख लेते हैं 0 डायरेक्ट, है ना, क्योंकि देखो PC माइनस आर ही है, लेकिन PC भी तो आर ही है. ये फॉर्मूला अभी भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन PC में से R को घटाना है तो एनीवे 0. D max R प्लस R, है ना, PC प्लस R, एनीवे 2R, राइट. अच्छा, इस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है. इज इट? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का मतलब वही होता है. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब डिफिकल्ट. एंड अदर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल जाएगा. सिंपल. चलो अब आते हैं थर्ड केस. व्हाट इफ P लाइज इनसाइड? अगर P सर्किल के अंदर घुस गया, अब क्या करने का? ये P है, ये C है मान लो. अच्छा, ये वाला दूरी कम और ये वाला दूरी ज्यादा. देखो ये अभी भी R ही है, ये भी अभी भी R ही है. अब क्या टेबल टर्न हो गया लगता है. D मिनिमम, यहाँ D मिनिमम कितना होगा? अभी भी क्या PC, D मिनिमम PQ ही है अभी भी. ये स्मॉलेस्ट दूरी है. वो कैसे मिलेगा? अपने पास P है, C है, इनका बीच का दूरी मिलेगा. तो ये कैसे मिलेगा अपने को? R माइनस PC. अब R बड़ा है PC से. देखो R में से PC को घटाया तो आपको PQ मिलेगा. एंड व्हाट अबाउट PR? PR अभी भी वही है शायद से, है ना, PC प्लस. या सिंपली आप एक काम कर सकते हो, मॉडल्स लगा सकते हो, इसको खत्म. एंड तीनों भी केसेस में वही फंडा, राइट. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट.
राइट। तो बाहर है PC प्लस आर, PC माइनस आर, ऊपर है 0 2 आर, अंदर है। चलो एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ओके राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर फाइंड max and minimum distance of P3, 4 from also find the points of max and min distance। डायरेक्टली Q और R फाइंड करना है। रिमेंबर गाइस कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, PC प्लस R, PC माइनस R एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउ डू यू नो कि कौन सा केस है, केस 1, केस 2 की केस 3, कैसे पता चलेगा अपने को? वी जस्ट नीड टू फाइंड, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड फर्स्ट? वेरी गुड वेरी गुड, वी नीड टू फाइंड S11। अच्छा ये -16 है ना, तो हमने क्या किया, इसको S माना। अब पॉइंट इसमें डालेंगे, P3 is 4 plus 4 4 16 minus 16, 4 आया, ग्रेटर देन 0 आया। व्हाट डज इट मीन कि P lies outside, isn't it? इसका फोटो कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दिस। ओह इंटरेस्टिंगली ये सर्कल जो है इसका सेंटर ऑरिजिन है, बढ़िया नाइस। रेडियस भी है अपने पास 4 यूनिट्स, और ये पॉइंट है 3, तो क्या क्या D मैक्स PC प्लस R, D मिन PC माइनस R। देखो PC तो 5 यूनिट है, बढ़िया है नाउ, है ना, ये 5 यूनिट है, कैसे? पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 5 - 4 1 खत्म, राइट।